एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। किसान आंदोलन का आज 43वां दिन। सुबह 11 बजे कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। आज आंदोलनकारी किसान दिल्ली के सिंघू, टिकरी, गाजीपुर और शाहजहांपुर बॉर्डर से ट्रैक्टर पर सवार होकर केएमपी एक्सप्रेसवे शक्ति प्रदर्शन करेंगे। 7,000 से ज्यादा ट्रैक्टर के शामिल होने का दावा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा, हम ट्रैक्टर रैली से सरकार को सांकेतिक संदेश दे रहे हैं, हमारी मांगे मानी जाए। दिल्ली बॉर्डर पर बारिश और ठंड से बचने के लिए किसान ने लगाए वाटरप्रूफ टेंट, कहा भगवान हमारे साथ। दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च से पहले पंजाब में किसानों ने दिखाई झांकी। मुक्तसर में 300 से ज्यादा ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतरे किसान। हरियाणा के करनाल में भी नए कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर मार्च। अनाज मंडी से लेकर कलेक्ट्रेट तक विरोध प्रदर्शन। सरकार और किसानों के बीच कल होगी 9वें दौर की बातचीत। कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने पर अड़े हुए हैं किसान। किसानों से 9वें दौर की बातचीत से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की अपील। बोले, विरोध कर रहे यूनियन किसानों के हित के बारे में सोचें, हम किसानों के लिए समर्पित हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार से अपील कर रहे हैं। कहा, प्रधानमंत्री खुद संभाले बातचीत की कमान। अगर किसान कानून रद्द करना चाहते हैं तो उनकी बात माननी चाहिए। किसान आंदोलन को लेकर अकाली दल का ऐलान। मुक्तसर साहिब में हर साल आयोजित होने वाली माघी मेला प्रोग्राम रद्द किया। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे परियोजना पर संकट। पंजाब हरियाणा के किसानों ने नए कृषि कानूनों के विरोध में सरकार को जमीन नहीं देने की धमकी दी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का ऐलान। कहा, इस बार श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी को आमंत्रित नहीं करेंगे। 1999 से अब तक हर साल देश के प्रधानमंत्री होते रहे हैं गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व पर मुख्य अतिथि, लेकिन इस बार टूट जाएगी ये परंपरा। एसजीपीसी के फैसले पर बीजेपी ने जताया दुख। कहा, सिखों का कत्लेआम करने वाले कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों को हर कार्यक्रम में बुलावा, लेकिन सिखों का भला करने वालों को भुला दिया गया। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के लिए अमृतसर में बड़ी तैयारी। सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर सड़क पर उतरे किसान। मोदी आज वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के पहले हिस्से का लोकार्पण करेंगे। 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी न्यू मदार सेक्शन पर शुरू हो जाएगी मालगाड़ियों की आवाजाही। प्रधानमंत्री आज इलेक्ट्रिक लाइन पर चलने वाली दुनिया की पहली डबल स्टैक फ्रंट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। 1.5 किलोमीटर लंबी फ्रेम्ड ट्रेन में होंगे 332 कंटेनर। भारत और फ्रांस के बीच आज सालाना सामरिक बैठक है। रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को आज अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। माइल्ड हार्ट अटैक होने के बाद कोलकाता के वुडलैंड हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए थे गांगुली। पीएम मोदी और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के बीच वर्चुअल बैठक हुई। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सहयोग और सामरिक मुद्दों पर चर्चा हुई। यूपी की राजधानी लखनऊ में गैंग वॉर। बाहुबली मुख्तार अंसारी गैंग के अजीत सिंह की दिन दहाड़े हत्या हो गई। 3 हमलावरों ने 25 से 30 राउंड फायरिंग की। 2 और लोग जख्मी। टेरर फंडिंग के मामले में एटीएस का महाराष्ट्र और यूपी के 5 जिलों में छापा। संत कबीरनगर से 8 लोग हिरासत में। रोहिंग्या मुसलमानों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाने का आरोप। 4 दिन बाद भी यूपी के बदायूं में महिला के साथ गैंगरेप और हत्या का मुख्य आरोपी पुजारी फरार। सरकार ने गिरफ्तारी की जिम्मेदारी एटीएस को दी। सूचना देने वाले को 50,000 के इनाम का ऐलान। बदायूं में 3 जनवरी को मंदिर में पूजा करने गई आंगनबाड़ी सहायिका के साथ निर्भया जैसी हैवानियत हुई थी। इस मामले में पुजारी का चेला और ड्राइवर पकड़ा जा चुका है, लेकिन पुजारी का अब तक सुराग नहीं। बदायूं गैंगरेप कांड को लेकर गरमाई यूपी की राजनीति। अखिलेश यादव बोले, अपराधियों को बचाने की कोशिश न करे बीजेपी सरकार। कांग्रेस ने हाईकोर्ट की निगरानी की जांच मांग की। सीएम योगी ने
मुरादनगर शमशान कांड की जांच एसआईटी को सौंप दी है। घटिया निर्माण की वजह से लिंटर गिरने से 25 लोगों की जान गई थी। यूपी सरकार के धर्मांतरण अध्यादेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज फिर अंतिम सुनवाई होगी। अध्यादेश के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की है। 7 राज्यों में बर्ड फ्लू का खतरा फैलने के बाद केंद्र सरकार ने कंट्रोल रूम बनाया। एबीपी न्यूज से बोले केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह, अच्छी तरह पके चिकन अंडे खाने से खतरा नहीं। हिमाचल प्रदेश के पौंग डैम में मरने वाले प्रवासी पक्षियों की संख्या 3000 के पार पहुंची। झील में बढ़ाई गई निगरानी। हिमाचल के सोलन में सैकड़ों मुर्गियों की मौत, जांच के लिए जालंधर भेजे गए सैंपल। मध्य प्रदेश के राजगढ़ और रीवा में पक्षियों की रहस्यमयी मौत। अगर मालवा में चिकन की बिक्री पर रोक लगाई गई। बर्ड फ्लू को लेकर दिल्ली में भी अलर्ट। दिल्ली सरकार ने 11 जिले में रैपिड रिस्पांस टीम बनाई। देश भर में पक्षियों की मौत से हरियाणा सरकार सतर्क। 26 टीमें बनाकर पोल्ट्री फार्म और बर्ड सेंचुरी पर रखी जा रही है नजर। अंडे और चिकन के कारोबार पर बर्ड फ्लू की मार। जयपुर में 10% तक घटी मुर्गों की बिक्री। मध्य प्रदेश में भी मंदा पड़ा व्यापार। विकास कुछ खबरें राजनीतिक की, सियासत की तेज रफ्तार के अंदाज में दिखा लेते हैं। सोनिया गांधी और मायावती को भारत रत्न देने की कांग्रेस की मांग पर नीतीश कुमार का तंज। बोले मांगने का अधिकार सबको, लेकिन जब सरकार थी तो क्यों नहीं फैसला लिया। बिहार में कांग्रेस के पूर्व विधायक भरत सिंह का दावा। बोले जिन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया उन्होंने टिकट बेचे। 11 विधायक कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व सांसद कीर्ति आजाद का बड़ा दावा। बोले जेडीयू के 15 से ज्यादा विधायक यूपीए के संपर्क में हैं। बिहार में जल्द हमारी सरकार बनेगी। शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को फिर ईडी ने समन भेजा। 11 जनवरी तक पेश होने को कहा। पीएमसी बैंक घोटाले में दूसरी बार पूछताछ होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र को चिट्ठी लिखकर औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट करने की मांग की। बीजेपी बोली शिवसेना हर चीज केंद्र के पाले में डाल देती है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का आपत्तिजनक बयान। कहा राहुल, चिराग और तेजस्वी काम छोड़कर हनीमून मनाने जाते हैं। पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान के बीच ममता बनर्जी ने गवर्नर धनखड़ से मुलाकात की। दोनों ने एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बाबुल सुप्रियो को भेजा मानहानि का नोटिस। बाबुल ने अभिषेक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। 9 जनवरी को फिर बंगाल जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। वर्धमान में किसानों से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। पिछले दौरे में उन पर हमला हुआ था। इंदौर दौरे पर गरीबों का हाल जानने झुग्गी में पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। सब्जी वाली राधाबाई के घर खाना खाया। नागपुर में बाघिन के शिकार का दुर्लभ वीडियो सामने आया। हिरण का शिकार करते दिखी घाटमारा नाम की बाघिन। हैदराबाद में डीएसपी बनी बेटी की पिता ने सैल्यूट की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हैं। गुंटूर जिले की डीएसपी हैं जेसी प्रशांति। पिता श्याम सुंदर भी सर्कल इंस्पेक्टर हैं। ओडिशा का राउरकेला स्टील प्लांट जहरीली गैस के रिसाव से 4 मजदूरों की मौत का गवाह बना। 6 लोगों की हालत खराब। यूपी के कन्नौज में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत के बाद बवाल। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, आगजनी भी की। पंजाब के अमृतसर में महिला डॉक्टर को बंधक बनाकर गहने और लाखों रुपए की लूट। मरीज बनकर क्लिनिक में आए थे बदमाश। यूपी के कुशीनगर में 60,000 घूस लेते जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी गिरफ्तार। स्कूल से नदारद टीचरों से ले रहा था रिश्वत। बिहार के मुजफ्फरपुर में गाड़ियों से अवैध वसूली करते पुलिस वाले का वीडियो वायरल हुआ। दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। आइए आपको देश भर के मौसम का हाल भी बता देते हैं। आज भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी का अलर्ट है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। पूरे उत्तर भारत में घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी है। कश्मीर घाटी में कहर बनकर बरस रही है बर्फ। श्रीनगर में बटमालू में बर्फबारी की वजह से घर गिर गया। अब कुछ दिन राहत के आसार नहीं है।
कश्मीर घाटी में बर्फबारी का कहर, छत से बर्फ हटाने की कोशिश में नीचे गिरा शख्स, वीडियो वायरल। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बर्फबारी से सभी रास्ते बंद, बीमार बुजुर्ग को पैदल अस्पताल पहुंचाया गया। कश्मीर में लगातार चौथे दिन बर्फबारी से सड़क और हवाई यातायात ठप, कुलगांव में जवाहर टनल को खोलने की कोशिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बर्फबारी जारी, शिमला, मनाली, किन्नौर और लाहौल स्पीति में हालात खराब। उत्तराखंड के यमुनोत्री में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। मंदिर परिसर में हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।